सोच रहे हैं अश्वत्थामा। और जैसे अश्वत्थामा ने जैसे विचार किया, श्याम सुंदर लीलाधारी भक्तवत्सल भगवान ने विचार किया, उसकी महिमा को सुना समझा और पहचाना। और सुना समझा पहचानने के बाद गोविंद क्या कह रहे हैं, लीलाधारी अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे लीलाधारी ने अपने विचारों को प्रकट किया, नारायण ने अपने विचारों को प्रकट किया, श्याम सुंदर ने अपने विचारों को प्रकट किया। आज अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। आज समाज से शिखा काट दी और मस्तक से मणि को निकाल दिया। अश्वत्थामा को क्रोध आया, और जिससे क्रोध आया तो आज ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र जाकर के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी पल रहे उनके गर्भ में पहुंच गया। उत्तरा करके नारायण नारायण नारायण, द्वारकाधीश ने एक रूप में तो दर्शन दिया और एक रूप में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जैसे जन्म हुआ तो आज पूछ लगे प्रभु कथा कथा, वो दर्शन वाला नारायण कहाँ है? परीक्षित जी जैसे पूछा, इनका नाम हो गया परीक्षित। जो जन्म के समय परीक्षा ले माता पिता की, वही तो परीक्षित है। परीक्षित जी का नाम रखा। आज समय आया, 13 वर्ष के हैं परीक्षित जी, इनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद इनके 2 पुत्र हुए, जन्मेजय और इससे जन्मेजय 2 पुत्र हुए। और जन्मेजय के बाद में लीलाधारी भक्तवत्सल भगवान वास्तव स्वरूप का दर्शन कराते हैं बड़े भाव के साथ। जन्मेजय के बाद में परिवार में रह रहे हैं, ऐसा राजपाट चल रहा है। धीरे धीरे इनकी उम्र आज 36 साल की हुई। एक दिन इनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने बहुत दिन राजपाट देख लिया है, आज मुझे अपना राजमहल का अंदर जो राजकोष है उसको देखना है। पहले के राजाओं को राजकोष दिखाया नहीं जाता। और जैसे राजकोष के लिए गए, मुझे राजकोष देखना है। अच्छा, अंदर पहुंचे तो वहां पर अनीति का मुकुट, जो जरासंध का मुकुट भीम लेकर के आए थे, उस मुकुट को देखा, उसको मस्तक पर धारण कर लिया। और जैसे अनीति का मुकुट धारण किया, जो राजा के राज्य में एक घाट पर सिंह और बकरी रहते हैं, वही जीव दुखी नहीं है। वो राजा कह रहा है कि आज हम आखेट खेलने गए। जब मन पर मस्तक पर अनीति का धन आ जाता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, बुद्धि बदल जाती है। अगर अन्न भी तुम्हें पापी का मिल जाएगा ना तो बुद्धि बदल जाएगी। जैसी बुद्धि विपरीत हुई, आज आखेट के लिए घोड़े पे सवार होकर के चल दिए। और जैसी पहुंचे तो सामने क्या देखते हैं, काले वस्त्र में कलयुग चला आ रहा है। काले वस्त्र में कलयुग आ रहा है और इधर से गाय और बैल है। गाय बैल को देकर के आज परीक्षित ने कहा ठहर जाओ, तुम कौन हो? हाथ में खड़ंग को ले लिया और क्या कहा कि जो चाहा वीर परीक्षित ने, मारो तलवार घुमा करके, और क्यों कलयुग आगे बोला, क्यों कलयुग आगे बोला है अपना शीश झुका। जैसे कहा जो चाहा वीर परीक्षित ने, मारो तलवार घुमा करके, और कलयुग बोला जो शीश झुका करके, हे राजन मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, मुझे मत मारो। बोले ये कौन है? बोले गाय पृथ्वी है। बोले बैल धर्म है। अच्छा, बोले तो तुम क्यों मार रहे हो? बोले प्रभु मेरी भी सुनो। बोले क्यों? कि मैं केवल अब गुण खाने नहीं, जो बिल्कुल ही त्यागा जाऊं।
तकलीफ न हो यदि सुनने की, तकलीफ न हो यदि सुनने की, तो आगे भी मैं और अपने भावों को प्रकट करने लगा। उसी समय कि सतयुग त्रेता द्वापर में सर पटक पटक मर जाते हैं, और कलयुग में मुख से राम कहा, कलयुग में मुख से राम कहा, आराम घड़ी में पाते हैं। कलयुग में जैसे कहा, हे राजन आप कौन है? बोले हम यहाँ के राजा हैं, मेरा नाम परीक्षित है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूँ। अच्छा, बोले हाँ प्रभु, बोले मेरी भी तो सुन लो। आपने तलवार को ले लिया, और राजा अगर क्रोध में हो उसके चरणों में गिर जाओ, ब्राह्मण अगर क्रोध में हो उसके चरणों में गिर जाओ, सारा क्रोध शांत हो जाए। हो जाएगा क्या? राजाओं के रजवाड़े क्यों चले गए? बस सामने वाला आया, चाहे वो शत्रु क्यों न हो, और जैसे चरणों में गिरा और मीठी मीठी बात करी, और फिर बाद में जगह दे देता था। बोलो राधे राधे। राजा तभी तो शांत हो गए। जैसे राजा ने कहा क्या कर रहे हो? बोले हाँ प्रभु मैं कलयुग हूँ। बोले मेरी भी तो सुन लो। बोले मैं केवल अवगुण खान नहीं, जो बिल्कुल ही त्यागा जाऊं, और तकलीफ न हो यदि सुनने की, तो आगे भी मैं। राजा बोले क्या बात? बोले हाँ। बोले सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या की, किसी को आराम मिला। त्रेता में महीनों तपस्या की, किसी को आराम मिला। लेकिन और उन्हें कलयुग में मुख से राम कहा, कलयुग में मुख से राम कहा, आराम घड़ी में पाते हैं। कलयुग में मुख से राम कहा, आराम घड़ी में। ऐसे मेरे श्याम सुंदर लीलाधारी भक्त सर भगवान ने विचार किया। बोले तो फिर तुम कलयुग? बोले हाँ। बोले कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में तो सिर्फ नाम ही आधार है। प्रभु मुझे आना है, द्वापर का अंत है और कलयुग आ रहा है, प्रभु मुझे आना है, ये ब्रह्मा का नियम है। परीक्षित जी बोले फिर? बोले आपको जाना होगा। परीक्षित जी बोले तो आओ मेरे मस्तक पे बैठ जाओ, हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। बोले प्रभु मुझे दे दो स्थान। तो बोले क्या स्थान देना है? बोले जहाँ सोना हो वहाँ स्थान है। और सोना भी कहाँ? 8 बजे खड़दूषण जागा और बीड़ी तमाकू ढूंढने जागा। बोलो राधे राधे। आजकल आदमी का 12 बजे तक तो रात में जगते हैं लोग, मोबाइल चलाते रहते हैं। और सवेरे फिर का बेटा पूजा कराने गुरुजी ने जग जाओ। गुरुजी पहले चेला, बाद में पहले चेला है। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे, लेकिन अब गुरुजी लौट के नवाए तब बोलो चेला मत बोलो राधे। हम काउ की नहीं कहा, देखो हमारे सबका खुद देख रहा सामने है कि नहीं। लीलाधारी भक्त वत्सल भाव अपने प्रकट कर देते हैं। कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ, कलयुग ने जैसे पाया कि सोने में स्थान, मुकुट को पहचान लिया और मस्तक पर बैठ गया। परीक्षित जी लौट रहे थे, आज समीक ऋषि समाधि में लीन थे। तक्षक मृत को गले में डाल दिया, और जैसे तक्षक मृत को गले में डाला, तक्षक मृत लेटा हुआ है। श्याम सुंदर लीलाधारी भक्त वत्सल भगवान बड़े भाव के साथ में लौट आए, मुकुट को रखा, मन ही मन सोचने लगे आज भूल हुई मुझसे। इधर तो राजा परीक्षित जैसे मुकुट को उतारा, मन में पछता रहे हैं, और उधर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने हाथ में नीर लिया। अगर मैंने पिता का आशीष प्राप्त किया है तो हे तक्षक जीवित हो जाओ और उस पापी को 7वें दिन यमपुर पहुंचाओ। जब ऐसा कहा वो तक्षक को प्रदान दिया। समीक ऋषि की समाधि टूट गई। पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसे राजा नहीं है, भूत तो न भविष्यति। जब कहा बोले जाओ सूचना कर दो, जब राजा खड़वांग को 48 घंटे में मुक्ति मिल सकती है तो इनके पास तो 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन में ही हमारा आपका जन्म हुआ। 8वां दिन किसी का है? बताओ, अच्छा 8वां दिन हो
है। 7 दिन में हर व्यक्ति को आना है और 7 दिन में ही जाना है। बोले 7 दिन का समय मिल गया, अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लो। राजपाट को त्याग दिया और राजा परीक्षित जी जाकर के गंगा के किनारे हर